मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी का पूरा परिवार को चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखा कीजिए। आज मैं रिया की कथा सुनाने वाली हूँ। किस तरह रिया अपने माता पिता को खोकर भी महादेव पर से अपना आस्था को नहीं हटाती है। रिया अपना चाचा चाची के संग रहती थी। चाची रिया का बहुत ही बदमाश थी। वो रिया को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती थी कि तनिक भी रिया आराम ना कर पावे। तनिक रिया को सांस भी लेने का मौका नहीं देती थी। बैठकर रिया हर दम कुछ न कुछ काम अड़ाते रहती थी। रिया की चाची रिया हर काम को हंसते हुए करती थी और अपना मन में महादेव के से यही विनती करती थी कि हे महादेव, मुझे इतना सहन शक्ति दीजिएगा कि मैं चाची का बात को ना उठा सकूं और मैं सारा घर का काम कर सकूं। और वो घर का सारा काम धंधा कर कर उसके गांव में रिया का एक मंदिर था, वहाँ पर उस शिव जी के मंदिर में जाती थी और पूजा पाठ कर कर लौटती थी। उस मंदिर में रिया का एक दोस्त था जो भी रोज़ रोज़ मंदिर में पूजा करने जाता था और रिया से उसे प्यार हो जाता है और रिया पर वो बहुत रिया का ध्यान देने लगता है। जब वो पूजा कर कर घर पर आती है, चाची कहती है, कल मुझे तुम्हें टाइम मिल गया, तुमने कब से पूजा करने तुम गई थी, इतना देर तुम कहाँ लगाती हो। उतने में रिया का दोस्त पीछे पीछे आता है और कहता है कि रिया, तुम्हारी चाची तुम्हें कितना डांटती है और कितना मारती बोलती है। मैं तुम्हें एक दिन यहाँ से ज़रूर ले जाऊँगा। यह बात जब रिया के चाची सुनती है तब कहती है कि चाचा के आने दो, मैं उन्हें बताती हूँ कि ये मंदिर नहीं जाती है, ये जाकर उधर यही कुली कर रही है, अपना शौक़ पूरा कर रही है, ये कोई पूजा पाठ करने नहीं जाती है। रिया रोने लगती है और कहती है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है चाची, वो मेरा दोस्त है और मुझसे विवाह करना चाहता है। रिया के चाची जब सुनती है तो कहती है कि एक तो तुम्हारे माता पिता मर गए और हम लोग पर तुम्हारा भार डाल कर चले गए। हम लोग तुम्हें खिला रहे पिला रहे ही बहुत है, अब तुम विवाह का सपना देखने लगी हो। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग तुम्हारा दहेज देकर विवाह करेंगे। चाचा आते हैं तो मैं सारा बात तुम्हारे चाचा से कहती हूँ। कल से तुम्हारा मंदिर जाना बंद, तुम घर में ही रहो। रिया रोने लगती है। रोते रोते रिया महादेव से कहती है मन ही मन में कि हे महादेव, एक ने आपने मेरे माता पिता को मुझसे दूर कर दिया। चाचा चाची हैं तो चाचा बाहर ही रहते हैं। चाचा के ना रहला के कारण से चाची बहुत दुख देती है और मैं कितना दुख सहूँ, मगर मैं आपसे कभी भी शिकायत नहीं करती हूँ। हे महादेव, मेरा भाग्य में जब यही लिखा है रोना ही, तो मैं उसी को मंजूर करती हूँ। उतने में माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, रिया के जब से माँ चली गई है वो अपना होश संभाली है, आपकी भक्ति में लीन रहती है। घर का सारा काम धंधा कर कर चाची का मार गाली सुनकर भी वो मंदिर में जाती है और आपका निश्चय मन से सच्चे मन से पूजा पाठ करती है। महादेव कहते हैं कि रिया डगमगा रही है और रो रही है, आप जाकर उसे समझाइए कि वो 16 सोमवार का व्रत करे, उसका सब मन चाहा व्रत पूरा हो जाएगा, मनोकामना। जिससे वो विवाह करना चाहती है उससे उसका विवाह हो जाएगा, कोई भी रचना नहीं लगेगा। उसी समय माता पार्वती एक बूढ़ी का रूप धर कर आती हैं
और कहती हैं आकर उसकी चाची से कि गांव में माता का मंदिर में पूजैया है, इसीलिए कुछ चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। आपके घर से भी चंदा मिल जाता तो बहुत अच्छा था। उसकी चाची निकल कर आती है और कहती है ठीक है ठीक है, दरवाजे पर ही रुकिए, मैं कुछ पैसा लेकर आती हूँ। जैसे चाची अंदर पैसा लाने जाती है, माता पार्वती जो बूढ़ी बनी रहती हैं रिया से कहती हैं कि रिया, तुम किस चिंता में बैठी हो और क्यों तो रो रही हो? तुम्हें महादेव पर विश्वास है ना, तो तुम 16 सोमवार का व्रत करो, तुम्हारा सब मनोकामना पूरा हो जाएगा। और जो जिससे तुम शादी करना चाहती हो उससे तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा। रिया कहती है बूढ़ी माँ से कि एक वो दोस्त ही है जो मुझे इतना जानता मानता है और मेरा ध्यान रखता है, मगर चाची जी ने उससे भी मिलने से मुझे मना कर दिया है और मुझे घर में बंद कर दिया है। मैं कैसे उससे मिलूं और कैसे मैं भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने जाऊं? बूढ़ी माँ समझाती हैं कि तो सोमवार के सोमवार जब चाची सोई रहे तुम सवेरे उठो और उठकर जाकर महादेव के मंदिर में पूजा करो, उतना उपवास करो। लास्ट सोमवार 16वां सोमवार के दिने तुम जो मांगना होगा वो महादेव से मांग लेना, तुम्हारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। हर सोमवार के ये अपना चाची के डर से तम सवेरे उठती और उठकर जाकर महादेव के मंदिर में पूजा करती और महादेव से श्रद्धा भाव से उसके पास जो भी रहता महादेव को अर्पित करती। ऐसे करते करते 15 सोमवार बीत जाता है। 16 सोमवार को अपना चाची से चुपे जाती है और जाकर महादेव से पूजा करते हुए कहती है कि हे महादेव, आपसे मैं क्या मांगूं? आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि भगवान सब भक्त का हाल जानते हैं, उसे क्या चाहिए, मैं आपसे क्या मांगूं? आप मुझ पर अपना कृपा बना के रखिए और मेरा ज़िंदगी सुखी पूर्वक बीते, मैं ही आपसे चाहती हूँ। महादेव सब जानते थे। माता पार्वती उसी समय बूढ़ी बनकर जब मंदिर में आती हैं और कहती हैं कि बेटी, अपना सिर को महादेव के चरण में झुकाओ और माथा टेको, अब मुंह खोल के तुम बाबा से मांग लो जो मांगना है, शर्माओ नहीं। उसी समय रिया कहती है कि हे महादेव, इतना ध्यान रखने वाला मुझे दूसरा लड़का नहीं मिलेगा जो मुझे इतना प्यार करता है और चाची के डांट से भी मुझे बचाता है। वो हरदम मेरे लिए खड़ा रहता है और मुझ पर हम बहुत विश्वास करता है। आप मुझे उससे ही मेरा विवाह ठीक कर दीजिए हे महादेव। आप किसी कारण मेरा विवाह में कोई रचना ना लगे और चाची मेरी तो कभी तैयार होगी नहीं, ये आप ही को करना है हे महादेव। उतने में महादेव और माता पार्वती बूढ़ी बन रहती हैं। वो तुरंत रिया पहले पूछती है बूढ़ी माँ से कि आप कौन हैं, आप ये मंदिर में कैसे आ गई? उसी समय माँ कहती हैं कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। और माता बूढ़ी रहती हैं, वो अपना असली रूप में आ जाती हैं और संगे संगे महादेव रहते हैं। महादेव उनकी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि रिया, तुमने जिसे वर मांगा है, तुम्हें माता पार्वती और हम दोनों मिलकर आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा ज़िंदगी सुखीमय पूर्वक बीते और तुम्हारा विवाह उसी लड़का से होगा, क्योंकि जब तुम्हारा चाचा आएंगे तो किसी का बात नहीं सुनेंगे और तुम्हारा विवाह उसी से ठीक कर देंगे। और यह कहकर प्रभु माता पार्वती और महादेव फिर अपना अंतर ध्यान हो जाते हैं। रिया वहाँ से पूजा कर कर आती है। चाची उस टाइम जग जगह रहती है। रिया का झोटा पकड़ कर और उसे ज़मीन पर पटकते ही रहती है। कितना माना कहला के बाद भी तुम घर से बाहर गई, तुम उस लड़के से भेंट करने गई थी। रिया रोते रहती है और कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं चाची, मैं पूजा करने गई थी, मैं उसे भेंट करने नहीं गई थी। उतने में उसका चाचा बाहर से आ जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? रिया की चाची कहती है आपकी भतीजी ने बहुत बड़े बड़े घूल खिलाए हैं, आप जब नहीं थे तो इसने बहुत गलत सारा काम किया है। इसने पूजा के नाम पर एक लड़के के संगे दिन दिन भर घर से बाहर रहती है।
उतने में उसका चाचा कहता है कि मुझे मालूम है कि रिया बेटी कैसन है और तुम कैसन हो, तुम चुपचाप रहो। और रिया से कहते हैं कि रिया तुम कहो तुम्हें किससे विवाह करना है, किसी को तुम पसंद करती हो। रिया कहती है कि जी चाचा जी, और उसका नाम बताती है। चाचा उसके घर पर जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वो लड़का अपना घर वाला को पहले से बतैले रहता है। उनका घर के परिवार तैयार हो जाते हैं और रिया का विवाह महादेव की कृपा से उनका 16 समार का व्रत कैला से मन चाहा वर मिल जाता है और उसी से उसका विवाह हो जाता है। रिया का जिंदगी सुखी पूर्वक बीतने लगता है। दोनों पति पत्नी महादेव के रोज पूजा करते हैं। जिस तरह महादेव ने रिया को मन चाहा वर दिया और उस पर दया कृपा किया माता पार्वती ने, वैसे सब पर महादेव और पार्वती माता कृपा करें और उनका मन चाहा कन्या लोग की विवाह वर दें। बोली हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।